संत महात्मा अक्सर कहा करते हैं, कितना भी जरूरी काम हो, बेशक लाख काम पड़े हों, छोड़ करके सत्संग में जरूर जाना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर मन भटक जाता है। दुनिया के काम करते हैं, पर फिर भी काम करते हुए भी कहीं सुख का एहसास नहीं होता। उस सुख का एहसास और उस खोए हुए एहसास की वापसी वह सत्संग में मिलती है। आज संडे सत्संग था कादीपुर में, तो जाने का मौका मिला और वहाँ सुनाई गई एक छोटी सी बोध कथा मेरे दिल को छू गई, तो सोचा कि आप सबसे साझा करूंगा। एक किसान था, खेती बाड़ी करता था और उसकी जमीन थी काफी सारी समुद्र के किनारे। अकेला था वहां। उसके जो बच्चे थे वो पास ही में रहते थे, लेकिन उसके साथ नहीं रहते थे। उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं थी, क्योंकि साल या 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वह किसान अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और अपनी बीवी की एक निशानी वो हमेशा अपने पास रखता था और उसको लगता था जैसे उसकी जान, उसकी आत्मा उस निशानी में है। और वो निशानी थी उसकी रिस्ट वॉच। हमेशा उसे पहने रखता, कोई भी कार्य करते हुए, कहीं आते जाते। तो एक दिन वो अपना कुछ कार्य कर रहा था। एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें जैसे भूसी टाइप की कोई चीज जो गेहूं कटने के बाद में होती है, वो सब भरा हुआ था। कुछ अनाज भी था और उसी अनाज को और उस एरिया को कुछ साफ करते हुए उसकी वो घड़ी कहीं गिर गई और वो बहुत बेचैन हो गया। उसे रहा नहीं गया बहुत देर तक। और जब बच्चे आए तो बच्चों ने देखा और पूछा कि क्या हो गया पापा या दादा, जो भी उनके लगते होंगे, वो उनको पूछा। तो वो कहने लगा कि वो जो रिस्ट वॉच थी आपकी माँ की, आपकी दादी की, वो गुम गई हैं, वो मुझे मिल नहीं रही है। तो सब ने वहां ढूंढा, लाइट जगा के, टॉर्चेस ला करके ढूंढा, लेकिन वो रिस्ट वॉच मिली नहीं। सब प्रयत्न कर करके चले गए और अंत में जिस वक्त 2-3 घंटे हो गए और उस किसान के चेहरे पे मुस्कान का नामो निशान नहीं था, तो उसका जो सबसे छोटा पोता था, हिज ग्रैंडसन, ही केम और बोला कि दादा आप मुझे एक चांस दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि जिस वक्त मैं उस घड़ी को ढूंढ रहा होऊंगा तो कोई भी उस कमरे में ना आए और उस कमरे के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और वहां लाइट्स भी ऑफ कर दिए जाएं। तो बट नेचुरल वो दादा बहुत हैरान हुए और वो किसान बोलता है कि वो लोग लाइट में नहीं ढूंढ पाए और आप अंधेरे में कैसे ढूंढेंगे। तो वो बोलता है कि आप मुझे समय दीजिए और 1 घंटे तक इस कमरे में किसी को भी मत आने दीजिएगा। तो किसान को घड़ी बहुत प्यारी थी, उसने कहा कि चलिए ठीक है, आप भी ट्राई कर लीजिए। तो वो बच्चा जो उसका पोता था, ग्रैंडसन, वो चला गया और दरवाजा बंद हो गया, अंदर से लाइट्स ऑफ हो गई। 1-1.25 घंटे के बाद में वो बच्चा बाहर आ गया और उस घड़ी के साथ। एंड दैट फार्मर, ही वाज so हैप्पी टू सी दैट हिज लॉस्ट वॉच वाज फाउंड अल्टीमेटली बाय हिज ग्रैंडसन। सरप्राइज्ड, उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा उससे कि कैसे तुमने ये घड़ी ढूंढी, जबकि सबने प्रयत्न कर लिया और वो घड़ी मिल ही नहीं रही थी कहीं भी, और तुमने उसे बंद कमरे में लाइट्स ऑफ करके कैसे ढूंढ ली। तो जो उस बच्चे ने बताया वो सत्संग का सार था, वो सत्संग जाने का फायदा था और हमारे को जागृत करने के लिए कथा थी। उस बच्चे ने बोला, दादू मैंने सारी लाइट्स ऑफ करके अपना ध्यान टिका दिया, मैंने आंखें बंद कर ली और मैं गौर से पूरा ध्यान में उतर गया और मैं सुनने की कोशिश करने लगा कि शायद कहीं कुछ सुने मुझे।
तो उसको उस घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड ओवरवेलमिंग। इतना जॉयस लगा उसको सुनने से कि उस घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। तो मैं उस टिक टिक की दिशा में गया और उस अंधेरे में ही उस घास को हटा करके मैंने वो घड़ी उठा ली। ये लो दादू, ये आपकी घड़ी है। सो देखिए किस तरह से हम लोग जो अपना चैन और अपना आराम, अपनी आत्मा को इस दुनिया में खो चुके हैं, घड़ी के रूप में कहिए या अपनी जागृत अवस्था के रूप में कहिए, वो नहीं मिल रही है क्योंकि हम उसे ढूंढ कहाँ रहे हैं इस दुनिया की भीड़ में, शोरगुल में। लेकिन वो है तो हमारे अंतर में। आंख बंद करके अगर हम ध्यान में बैठें तो निश्चित रूप से उसे पा जाएंगे। तो ये सत्संग का एक छोटा सा सार था आज का।